हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन, और इस भारती भवन में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th का फिजिक्स। क्या पढ़ाने वाला हूं? क्लास 10th का फिजिक्स। और इस फिजिक्स में चैप्टर का नाम रहेगा ये मानव नेत्र। क्या रहेगा? ये मानव नेत्र जो है तथा रंग बिरंगा संसार। ये आपको भारती भवन में 8 नंबर चैप्टर मिल जाएगा। यहाँ पे अध्याय 13 लिखा 11 लिखा हुआ, इसको आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये वाली सीरियल है, इसलिए आपको यहाँ पे अध्याय 11 दिख रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके बुक में मिल जाएगा। आपको ये 3rd नंबर चैप्टर है फिजिक्स का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ओके, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आप तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर स्किप थोड़ा भी कर लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो फिर समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। चलिए आज के आप आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे टॉपिक में है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मतलब कि क्या? मानव का जो नेत्र है, मानव का जो आंख है, जिससे हम अभी देख रहे हैं, आप जिस आंख से क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहा है, ये एक मानव का नेत्र है, आंख है। और यही हमारा जो नेत्र है, तो ये रंग बिरंगा संसार है। अगर नेत्र ना ही ना रहे तो रंग बिरंगा संसार कैसे रहे? उसको हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा संसार नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे देख लीजिए कि उसी के बारे में टोटल का चर्चा इसमें दिया गया है, डाला गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मानव नेत्र सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। तो यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मतलब कि हमारा जो मानव का जो नेत्र होता है, आंख जो होता है, वो एक बहुत ही मूल्यवान है। एक मानव के लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ये आंख ही एक ऐसा चीज है जिसकी सहायता से हम कुछ भी चीज को देख सकते हैं, है ना, और कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आंख ही ना रहा है, जैसे कि एक अंधे से अगर पूछो कि भाई आप कैसे हो, किस हिसाब से रह रहे हो, क्या हाल है आपका, वो बताएगा अपनी दुख नाम, है ना। तो एक मनुष्य के लिए जो है, एक मनुष्य क्या लिए, एक सभी के लिए जो है आंख बहुत ही मायने रखती है, इसलिए बहुत ही मूल्यवान इसको माना गया है। और एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय भी है ये। ओके, यह हमें इस उद्भव संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। मतलब कि ये जो हमारा आंख है, यानी कि हमारे इस वातावरण में, यानी कि चारों ओर जो है जितने भी हरे भरे हैं, रंग बिरंगे संसार है, उसको देखने में ये हमें क्या करता है, बहुत ही मदद करता है। कौन? ये आंख, नेत्र, है ना, और देखने योग्य बनाता है। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए कि इसका पॉइंट क्या है कि यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। मतलब कि हमारे पास जो ये आंख है, इसके अंदर एक गोल होता है, उसके अंदर में ही अवस्थित होता है, स्थित होता है। उसका जो नेत्र गोलक का व्यास लगभग, इसका जो व्यास होता है, यानी कि हमारा एक गोल है, इस गोल के अंदर जो भी व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है व्यास। ओके, ये आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि मानव नेत्र का जो गोलक का व्यास है वो लगभग कितने सेंटीमीटर का है। तो आपको दे देगा 2.3 मीटर का, दे देगा 2.3 सेंटीमीटर दे देगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको देना है 2.3 सेंटीमीटर। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब आपको ये भी बोल देगा कि मानव का नेत्र जो है कहाँ स्थित होता है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें गोलक भी देगा, तो आपको लिख देना है, गोलक में आंसर दे देना है। तो ये आपका 2 नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा यहीं पे। तो आप देखते रहिए, बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। मतलब कि एक मानव का जो नेत्र है, आंख है, उसके बहुत सारे भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, और उस सभी का कुछ न कुछ कार्य होता है, कुछ न कुछ काम होते हैं। जैसे कि मानव का शरीर एक हाथ से बना है, उंगली मिलकर बना है, पैर बनकर मिला है, पेट बनकर मिला है, आंख बनकर के, मुंह बनकर के, कान बन, नाक, इतने सारे बहुत सारी चीज को मिला करके बनाया गया है, लेकिन सबका कार्य तो अलग अलग है ना। ठीक उसी तरह एक मानव का जो नेत्र होता है
वो उसका भी बहुत सारे भाग है और सभी का अलग अलग कार्य। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका जो भाग है कौन कौन है और उनका कार्य क्या क्या। ओके, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे श्वेत मंडल, या फिर इसको कॉर्निया भी कह सकते हैं, श्वेत मंडल या फिर कॉर्निया। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कि यह नेत्र अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। मतलब कि ये क्या आ जाता है कि श्वेत मंडल और कॉर्निया जो है, मतलब कि इसको कॉर्निया कहो या फिर श्वेत मंडल को, दोनों चलेगा। तो ये क्या है कि अग्रभाग मतलब सबसे आगे वाले जो भाग होता है, ऊपरी वाला भाग जो होता है, वो एक पारदर्शी झिल्ली होता है। ओके, पारदर्शी झिल्ली होता है जिससे हम ये आर पार देख सकते हैं। ओके, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। मतलब कहा जाता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले, मतलब इस आंख में अंदर प्रवेश करने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होती है वो अधिकांशतर अपवर्तन कॉर्निया के बाहर ही पृष्ठ पर होता है। ओके, क्या होता है? बाहर पृष्ठ पर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो। ओके, मानव नेत्र के जो लेंस होता है उसके बारे में देख लीजिए कि यह एक उत्तल लेंस है। मतलब कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। जैसे कि आपके एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि एक मानव नेत्र जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, या फिर अवतल उत्तल दोनों होता है, या इसमें से कोई नहीं होता है। आप आंसर फटाक से देख सकते हो कि उत्तल लेंस होता है। ओके, उसका जो है जो प्रकाश को रेटिना अभिसारित करता है। मतलब कहा जाता है कि यह एक, मतलब कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है यह एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को जो है रेटिना पर इसे अभिसारित कर। ओके, अब बात करते हैं कि यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी सूक्ष्म समायोजन करता है। मतलब कि ये कि यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। क्या? लेंस। लेंस के विभिन्न दूरियों पर, मतलब यहाँ पे अगर आंख रखी हो यानी उसकी लेंस है, और विभिन्न दूरियों पर क्या होता है कि कोई वस्तु रखा होता है तो उस वस्तु को फोकस करने के लिए जो है ये आवश्यक है कि फोकस दूरी में सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे छोटे समायोजन ये करता है। कौन? लेंस। कार्ड समझ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करते हैं आगे परितारिका क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी बारे में बात कर लेते हैं कि कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब कहा जाता है कि आपको हम दिखाएंगे पूरा फिगर के साथ, जैसे कि आप हल्का हल्का नीचे देख रहे हैं फिगर, उसी तरीके में दिखाऊंगा कि कहा जाता है कि परितारिका का क्या कार्य है। तो ये जो कॉर्निया होता है एकदम हाथ में, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम बना होता है जो पुतली के आकार को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पुतली क्या होता है। अब पुतली क्या होता है? तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब कि पुतली एक ऐसी ग्रंथि कह सकते हो जो आंख में के अंदर या आंख के अंदर जो भी प्रकाश आता है उसकी मात्रा पर यह नियंत्रित करती है कि भाई तुम उतना ही आओ जितनी हमें जरूरत, उससे ज्यादा ना कम। वो अपना नियंत्रण बनाए रख पुतली। ओके, इसका कार्य समझ गए आप। अब बात करते हैं रेटिना क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि कह रहा है रेटिना क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको फिगर भी दिख रहा होगा
तो यहाँ पे रेटिना की बात कर लेते हैं। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, मतलब रेटिना एक बहुत ही कोमल यानी बहुत ही सॉफ्ट और सबसे छोटी झिल्ली है रेटिना। इसकी सहायता से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं किसी भी चीज को। अब यहाँ बात करते हैं कि जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है, मतलब कि कहा जाता है कि यह एक कोमल बहुत ही सॉफ्ट सूक्ष्म झिल्ली पाया जाता है क्या, रेटिना में, और जिसमें ये होता है कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में ये पाया जाता है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। मतलब कि कहा जाता है कि ये प्रदीप्त होने पर जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होते हैं वो सक्रिय हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है और विद्युत सिग्नल पैदा करता है। ओके, कि भाई फटाक से कोई भी, मतलब कि कोई किसी वस्तु को देखना हो, एक देखे प्रकाश की प्रकाश, उस वस्तु का जो प्रकाश होता है वो हमारे आंखें तक आया, रेटिना तक आया और हमें सिग्नल दे देता है कि ओहो ये वस्तु रखा हुआ है। इस तरीके से होता है। उसके बाद जो है ये सिग्नल दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब देखो, हम आपको पहले बताएं कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो ये रेटिना उस वस्तु से निकली हुई प्रकाश रेटिना लेती है और उसके बाद जो है वहाँ पे ये माइंड को भेजता है। तब माइंड हमें बताता है कि वो वहाँ पे वो चीज रखा। क्या समझे? मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जब मस्तिष्क को भेजा जाता है, ये आँख के द्वारा, रेटिना के द्वारा जो भेजा जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन को, तो माइंड क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है, मतलब कि उसके बारे में जांच पड़ताल करता है और उसके बाद जो है वो हमें ये सिग्नल देता है कि वहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। वस्तु रखी हुई है तो क्या रखी हुई है, सब चीज बताता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये हमारा एक मानव का नेत्र जो कि इसी प्रकार के है और ऐसा ही होता है। आप जैसे फिगर में देख सकते हो कि आपका भी आँख इसी प्रकार का है, मेरा भी आँख इसी प्रकार का है, इसका भी आँख इसी प्रकार का। क्या समझे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिस्टलीय लेंस कहाँ है, ये रही, ये क्रिस्टलीय लेंस कहाँ है, नेत्रोद कहाँ है, श्वेत मंडल कहाँ है, पुतली कहाँ है, परितारिका कहाँ है, पक्षभाषी पेशियां, दृक् तंत्रिका, दृष्टिपटल कहाँ है, वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, मतलब कि फिगर के साथ देख रह सकते हो और आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से देख भी लिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं देखें तो वीडियो को रोक करके देख लीजिए। ओके, अब हम यहाँ पे जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि दूर बिंदु, निकट बिंदु, समंजन क्षमता, इससे आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अगर आप बहुत जल्द जाना चाहते हैं, तो आएगा जो भी वीडियो है वो आप बहुत जल्दी जाना अगर लेना चाहते हैं, फिर इस वीडियो को नीचे आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको बहुत जल्द ही चाहिए ये वीडियो, तो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, फिर भी चलेगा, तो देखेंगे कैसा है। अगर आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। ओके, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो कभी भी लाएंगे आपको मिल सके। चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।